जब मैंने ये फिल्म देखकर खत्म की तब यकीन मानो मैं ऑर्सन का फैन हो गया, क्योंकि एक सीक्रेट एजेंट होने के बावजूद भी बंदा जो एटीट्यूड कैरी करता है ना, वो बस लाजवाब था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर हॉलीवुड की उन मूवीज के बारे में जो कि आपको यूट्यूब पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। और हमेशा की तरह मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन अब एक जरूरी बात, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इन सभी फिल्मों को यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है, तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन फिल्मों को देख लेना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म विलन से, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एडी की, जो की हाल फिलहाल में ही जेल से बाहर आया होता है। पर अब जेल जाने से पहले एडी ने कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों से पैसे उधार लिए होते हैं, और जैसे उनको ये बात पता चलती है कि एडी जेल से बाहर आ चुका है, तब वो एडी के पीछे पड़ जाते हैं अपने पैसे वापस लेने के लिए। तो अब इससे आगे कहानी में एडी के साथ क्या कुछ होता है वो फिल्म देख कर जानो। नंबर 11 पर है साल 2004 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम फिल्म वॉकिंग टॉल, जहाँ पर आप कहानी देखते हो क्रिस की, जो कि यूएस आर्मी की स्पेशल फोर्सेस में होता है, और वो एक मिशन पर होता है जिस वजह से वो पिछले 8 साल से अपने घर नहीं आया होता है। लेकिन जब 8 साल के लंबे इंतजार के बाद वो अपने होम टाउन अपने गाँव वापस जाता है, तब वो देखता है कि वहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका है, क्योंकि अब वो शहर कुछ बहुत ही खतरनाक माफिया और क्रिमिनल्स का घर है। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब क्रिस जाने अनजाने में शहर के एक बहुत ही पावरफुल माफिया से पंगा ले लेता है, और तब शुरू होता है एक माफिया और एक सोल्जर के बीच एक बहुत ही खतरनाक खेल। तो इससे आगे कहानी में क्रिस के साथ क्या कुछ होता है वह फिल्म देखकर जानो। नंबर 10 पर है 2010 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म द बाउंटी हंटर, जहाँ पर आप कहानी देखते हो माइलो की, जो की एक बाउंटी हंटर होता है, यानी कि वो लोग जो कि पैसों के लिए लोगों को पकड़ने का काम करते हैं। अब इसी दौरान माइलो को एक लड़की को पकड़ने का काम दिया जाता है, जो की एक रिपोर्टर होती है, और वो एक केस पर काम कर रही होती है, और उसके पास कुछ सबूत होता है जो कि कुछ लोगों को जेल पहुंचा सकते हैं। पर जब माइलो उस रिपोर्टर को किडनैप करने के लिए जाता है, तब उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही एक्स बीवी है। तो अब इससे आगे कहानी में क्या कुछ होता है और फिल्म में दिखाई गई जबरदस्त कॉमेडी, अब ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 9 पर है 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म टिल डेथ। तो अब ये फिल्म दोबारा से यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, तो जो लोग पहले इसे नहीं देख पाए थे वो अभी इसे देख सकते हैं, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एमा की, जो की अपने हस्बैंड मार्क के साथ एक काफी सुनसान जगह पर घूमने के लिए जाती है। अब रात को सब कुछ सही था और ये दोनों बहुत खुश थे, पर जब सुबह होती है तब सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि मार्क मर चुका होता है और एमा अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ बंधी हुई होती है। लेकिन चीजें और भी खतरनाक हो जाती है जब कुछ अनजान लोग एमा को भी जान से मारने की कोशिश करते हैं। तो अब इससे आगे कहानी में एमा के साथ क्या कुछ होता है और वो लोग कौन है जो कि एमा को मारना चाहते हैं और क्यों, अब ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। अभी के लिए तो ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, पर कुछ कह नहीं सकते कब तक रहेगी, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फिल्म को देख लेना। नंबर 8 पर है 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी फिल्म द नाइस गाय। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जो कि आपको ले जाएगी 80s में, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कैलिफोर्निया शहर की, जिस शहर में एक रात को एक लड़की अचानक से कहीं गायब हो जाती है, और तब कहानी फोकस करती है दो डिटेक्टिव्स पर जिन्हें इस लड़की को ढूंढने का काम दिया जाता है। लेकिन जब ये डिटेक्टिव्स अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हैं, तब शहर में कुछ लोगों के मर्डर हो जाते हैं, और इत्तेफाक से उन्हीं लोगों का मर्डर हो रहा होता है जो कि उस मिसिंग लड़की के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब इन दोनों डिटेक्टिव्स का सामना होता है कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों से, जो कि इन दोनों को मारना चाहते हैं। तो अब देखना मजेदार होगा कि वो लोग कौन है जो कि उन दोनों डिटेक्टिव्स को मारना चाहते हैं और क्यों, और क्या ये दोनों मिलकर उस मिसिंग लड़की को ढूंढ भी पाते हैं या फिर नहीं। नंबर 7 पर है 2005 में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी फिल्म जस्ट फ्रेंड, जहाँ पर आप कहानी देखते हो क्रिश की, जो कि अपने कॉलेज के दिनों में एक मोटा भद्दा गेंडा होता है। अब इसकी वजह से अक्सर कॉलेज में उसका मजाक उड़ाया जाता है, और जब वो अपनी क्रश को प्रपोज करता है तब उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो लोग स्कूल कॉलेज में कुछ नहीं कर पाते वही लोग असल जिंदगी में झंडे गाड़ देते हैं, और ठीक ऐसा ही होता है। कॉलेज खत्म होने के कुछ ही सालों बाद क्रिश एक काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है, और अब वो गेंडा नहीं बल्कि गेंदा फूल होता है जिसके चारों तरफ हर वक्त भंवरियां मंडराती रहती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कई सालों के बाद वो अपने होम टाउन वापस जाता है, तब उसकी मुलाकात होती है अपनी हाई स्कूल क्रश से। तो इससे आगे कहानी में क्रिश के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो अब की बार अपने प्यार को हासिल कर भी पाता है या फिर नहीं, अब ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 6 पर है 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म अ कंपनी मैन, जहाँ पर आप कहानी देखते हो जी हियोंग की, जो कि एक असिएशन होता है, और
वो एक कंपनी में काम करता है। पर अब वो कंपनी कोई मामूली कंपनी नहीं होती है, क्योंकि वो पैसे लेकर लोगों को मरवाने का काम करती है। पर अब जी ह्योंग अपने इस काम से थक चुका होता है और वो इसे छोड़ना चाहता है, पर वो चाहकर भी अपने इस काम को छोड़ नहीं पा रहा होता है। लेकिन जब उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है, तब वो उस लड़की के लिए अपने सारे बुरे कामों को छोड़ने की तय करता है। पर अब जिस कंपनी में जी ह्योंग काम करता है, उस कंपनी का मालिक बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि वो इस कंपनी को छोड़े, और अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो अब इससे आगे कहानी में जी ह्योंग के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो उस लड़की के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी भी पाता है या फिर नहीं, अब ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। अब ये फिल्म यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर ZEE5 के प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म आपको बिल्कुल फ्री में हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नंबर 5 पर है 2022 में रिलीज हुई क्राइम कॉमेडी फिल्म कन्फेस फ्लेच, जहाँ पर आप कहानी देखते हो फ्लेच की, जो कि इटली से बॉस्टन आता है ताकि वहाँ आकर वो एक मिसिंग पेंटिंग को ढूंढ सके, जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती होती है। पर अब बॉस्टन आने के बाद जिस होटल के कमरे में फ्लेच रुका होता है, उसे वहाँ पर एक महिला की डेड बॉडी मिलती है। अब इसकी वजह से फ्लेच तुरंत ये सारी जानकारी पुलिस वालों को दे देता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस वाले उल्टे फ्लेच पर ही शक करने लगते हैं, और अब हमारे फ्लेच भैया को मिसिंग पेंटिंग के साथ साथ उस कातिल को भी ढूंढना है ताकि वो अपनी बेगुनाही को साबित कर सके। तो बाकी कहानी में फ्लेच के साथ क्या कुछ होता है वो आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 4 पर है 2014 में रिलीज हुई रोमांस और ड्रामा फिल्म इन माई ड्रीम्स, जहाँ पर आप कहानी देखते हो माइक और कैथरीन की, जो कि एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, पर अब ये दोनों पिछले कई महीनों से लगातार सपनों की दुनिया में मिल रहे होते हैं। तो अब देखना मजेदार होगा कि तब क्या होता है जब ये दोनों असल दुनिया में मिलते हैं। अगर आपको रोमांस कॉमेडी फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको पसंद आएगी। नंबर 3 पर है 2019 में रिलीज हुई एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म एलिटा बैटल एंजल। अब ये फिल्म आपको ले जाएगी कई हजारों साल वक्त में आगे, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कैसी दुनिया की जो कि जंग होने की वजह से तबाह हो चुकी है, और अब इस पूरी दुनिया में केवल 2 शहरी बचे हैं जिनका नाम जालिम और आयरन होता है। पर अब इसी बीच कहानी फोकस करती है एलिटा पर, जो कि आयरन सिटी में रहती है और वो एक साइबॉर्ग होती है, मतलब एक ऐसा रोबोट जिसके अंदर इंसानी दिमाग और जज्बात हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एलिटा को ये बात पता चलती है कि वो इस दुनिया की नहीं है, वो कहीं और से आई है, और तब एलिटा निकल पड़ते हैं ये पता करने के लिए कि वो किस दुनिया से आई है। तो अब इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और फिल्म में लिखा है जबरदस्त एक्शन, अब ये दोनों बातें आपको इस फिल्म में देखनी चाहिए। नंबर 2 पर है 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी फिल्म ऑपरेशन फॉर्चून, जहां पर आप कहानी देखते हो कि एक बहुत ही खतरनाक वेपन गवर्नमेंट की एक सीक्रेट फैसिलिटी से चोरी हो जाता है, और अगर जल्द से जल्द उस वेपन को हासिल नहीं किया गया तो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। और तब कहानी फोकस करती है ऑर्सन पर, जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है, और उसे ये मिशन दिया जाता है कि उसे किसी भी कीमत पर वक्त रहते उस वेपन को हासिल करना है। तो अब इससे आगे कहानी में ऑर्सन के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो उस वेपन को हासिल कर भी पाता है या फिर नहीं, अब ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। और अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही कोई नई हॉलीवुड की मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। अब नंबर 1 पर है 2019 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर फैंटेसी सीरीज इनटू द बैडलैंड सीजन 3 एपिसोड 7। तो इस सीरीज का एपिसोड 7 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 6 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 7 का इंतजार कर रहे थे, तो उनका इंतजार अब खत्म हुआ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि लिस्ट की कौन कौन सी मूवी आपको पसंद आई और आप कौन सी मूवी देखने वाले हो। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।